नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा ट्रेड एरिया आउटसाइड एपीएमसी। एपीएमसी है क्या? यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, यानी यह एक एरिया है जहाँ पे खरीद बेच होती है। तो देखिए, सरकार ने पहले इतना ये शहर नहीं हुआ करते थे, सब गांव ही थे, और अब जाकर के बहुत शहर हो गई है। तो गांव हुआ करता था, उसमें किसान अपना खेती करता था और खेती करके अपना घर परिवार अपना चलाता था। तो किसान के जीवन में तमाम तरह की तो परेशानियां हैं, जैसे किसी का आत्मदाह करना है, या फिर किसी को दवाइयाँ करनी है, किसी का हेल्थ ही ख़राब हो गया, उसके लड़के का ही हेल्थ ख़राब हो गया, बहू का ही हेल्थ ख़राब हो गया। तो उस स्थिति में किसान क्या करता था, अपने साहूकार के पास जाता था और साहूकार से वो पैसे लेता था और पैसे ले करके अपना सारे काम करता था। तो साहूकार जो होते थे वो पैसे जब देते थे तो वो सादे कागज़ पे अंगूठा लगवा लेते थे और अपने मन से उसमें जो हुआ अपना लिख दिए। फिर इसके बाद उनसे बस इतना बता देते थे कि आपका जो ब्याज है वो 5 रुपये के हिसाब से है, प्रति माह के हिसाब से है। तो किसान का जब तक फसल तैयार हुआ तब तक पता चलता था कि उसका ब्याज इतना इकट्ठा हो गया है, अब वो करे तो क्या करे। और जैसे ही फसल उसकी तैयार हुई वैसे ही ये लोग पहुंच जाते थे वहाँ पे। अगर कोई काश्तकार है, किसी की ज़मीन पर खेती कर रहा है, काश्तकार है, तो वो काश्तकार का मालिक ही वहीं आ गया और कहा कि भैया जो तुमको हम पैसे दिए हैं ना, उसकी जो हिसाब करनी है वो यहीं पे कर लो। और किसान को मजबूरी पड़ती थी, वो वहीं पे कर लेता था। तो किसान की फसल को वो औने पौने दाम पे खरीद लेते थे। तो औने पौने दाम पर जो खरीद लेते थे तो उसमें कुछ देते नहीं थे, अपने उधारी उसमें एडजस्ट करा देते थे। तो उसी चीज़ से बचने के लिए सरकार ने सभी राज्यों से निवेदन की कि वो अपनी अपनी एरिया में एक एपीएमसी बनाए। कहीं पे एपीएमसी कहते हैं, कहीं पे सब्जी मंडी कहते हैं, कहीं पे कृषि बाज़ार भी कहते हैं, या किसान बाज़ार कर ले। तो हर जगह अपना अपना भाषा है, अपने अपने तरीके से लोग कुछ कहते हैं, लेकिन वो है एपीएमसी ही। तो सभी राज्यों से उसने निवेदन की कि अपने अपने एरिया में वो बनाएं और किसान की अपनी फसल की पहली कटाई वो उसी में करेगा, सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में करेगा, और अन्य जगह कोई बेचता है या फिर खरीदता है तो वो अपराध करता है। यही मेन उद्देश्य एपीएमसी का यही था, किसान अपनी फसल को पहली बिक्री जो करेगा वो सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही करेगा। तो इससे किसानों को काफ़ी फ़ायदे भी हुए, कुछ शोषण भी हुए। वो शोषण बहुत कम था जो पहले हुआ करता था। तो इसी चीज़ से बचने के लिए सरकार ने इसको बनवाई थी। तो अब 2020 में जो आया है एक्ट, वो कह रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ एपीएमसी में ही ना जाए, उसको चॉइसें और भी दी हैं। जैसे में फार्मगेट हो, फार्मगेट यानी खेत के ही बगल में अगर कोई ले रहा है या फिर कोई कंपनी वाला आ गया तो उसी को दे दे, या फिर फूड वाला हो, और फ्रूट वाला हो रहेगा तो वहीं पे आएगा अपना। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस की कंपनी है आ गई, उसको अचार बनाने के लिए आम की आवश्यकता है, तो किसी गांव में या एरिया में गया, अपना लगा दिया और गांव में सबसे बता दिया कि हाँ हमको आम की आवश्यकता है, आप चाहें तो ला करके यहाँ पे बेच सकते हैं, ये हमारा ट्रेड एरिया है। तो गाँव वाले अपना ले जा करके बेच दिए, क्या दिक्कत है। कोई वेयर स्टोरेज है, वेयर स्टोरेज का मतलब ही काम ही यही होता है कि वो सभी चीज़ों को इकट्ठा करेगा यानी भंडारण करेगा उसका, और जब मार्केट में जैसे उसकी आवश्यकता आती रहेगी वो उस तरीके से अपना बेचता रहेगा। कोई एक्सपोर्टर्स को दे दिया, वो अपना ले लिया। तो सरकार ने ये काम किया है, कही है कि आपकी मन करे तो आप एपीएमसी में दीजिए, यानी आपकी इच्छा करे तो आप एपीएमसी में दीजिए, और आपकी इच्छा नहीं कर रही है
इन सबों में फ़ायदा हो रहा है आपको, तो इन सबको भी आप दे दीजिए, किसी को दे दीजिए जिसमें आपका फ़ायदा हो, भला हो। तो इस चीज़ों को देखते हुए उन्होंने 2020 में कहा है, 2020 के एक्ट में कहा है कि आपको चॉइस है, आप किसी को भी दे सकते हैं। ये इस चीज़ में बताया गया है। और दूसरा चीज़ है इंटर और इंट्रा। तो जो एपीएमसी का संबंध है वो राज्य से है, यानी ये रहेगा राज्य के भीतर। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई किसान है, उसको आलू बेचना है, तो वो आलू और कहीं नहीं बेचता था, वो सिर्फ अपनी एरिया में जाएगा और अपने ही एरिया में वो बेच सकता है। अगर कहीं बेचेगा तो वो अपराध करेगा। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने 2020 में जो एक्ट लाई है कि अब कर रही है कि अब आप कहीं बेच सकते हैं, आप सिर्फ उसी में ना जाइए, अब आप कहीं बेच लीजिए। जैसे कि आपको पता चला कि वो आलू उस एरिया में इतने रुपए की है और बगल वाले एरिया में पता चला कि आजमगढ़ में बहुत अच्छा खासा खेती इसका प्राइस मुझको मिल रहा है, तो आप ले जा कर के वहाँ बेच दीजिए। यानी अपने एरिया से बाहर भी आप बेच सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और दे रहा हूँ, जैसे नैनीताल में फूल की खेती होती है और उसको पता किसी पार्टी से बात की, बेंगलोर की पार्टी से बात की कि मेरे यहाँ इस क्वालिटी की फूल यहाँ पे बहुत अच्छा होता है और सजावट में तो और अच्छा लगने लगता है। वहाँ की पार्टी से बात की, वो पार्टी कहा ठीक है, उसने डिमांड कर दी और ये इन्होंने ले जा कर के बेंगलोर में बेच दिया। तो वहाँ पे जो रेट उसको मिला, वो एपीएमसी में वो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ यहाँ ऐसा मुझको इतना दाम इस फूल का मिल सकता है। उसको अच्छा लगा, अपना ले जा कर के बेच दिया, क्या दिक्कत है? आप ही बताइए, कलम बनाने वाला व्यक्ति कहीं भी बेच दे, कागज़ बनाने वाला व्यक्ति कहीं बेच दे, ट्राउज़र बनाने वाला व्यक्ति कहीं बेच दे, कोट बनाने वाला व्यक्ति कहीं बेच दे। किसान ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि वो अपनी फसल को कहीं नहीं बेच सकता, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एरिया में ही बेचेगा? तो इन सब चीज़ों से इस एक्ट में दूर किया गया है कि किसान अब कहीं भी बेच सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे ही इंट्रा की बात करते हैं तो वन नेशन वन मार्केट हो गया, यानी एक ही देश है तो एक ही मार्केट हो गया। जैसे एक ही पहले कहीं भी फ़ोन लगाना रहता था तो कई सारे, कहीं पे एसटीडी कॉल मिलाना पड़ता था तो कहीं पे लोकल कॉल, इस तरीके के कॉल पहले मिलाने पड़ते थे, जिससे चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता था। लेकिन अब क्या है, एक ही मोबाइल है, एक ही मोबाइल नंबर है, कहीं भी फ़ोन लगा दीजिए। पहले ये सिस्टम विकसित देशों में था, अब हमारे देशों में भी है। तो अब जैसे ही ये हुआ तैसे ही ये वन नेशन वन मार्केट से जुड़ गया। और आगे आगे लिखा हुआ है ऑनलाइन ट्रेडिंग। ऑनलाइन ट्रेडिंग में है क्या